नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं दिन भर की खेल खबरों से। आज की स्पोर्ट्स स्कैन की इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार शबाब अनवर। शबाब, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और श्रोताओं को नमस्कार। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया योजना और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत वाराणसी खेल परिसर के दूसरे और तीसरे चरण के पुनर्विकास कार्य का उद्घाटन किया, जिसमें सिगरा स्टेडियम में खेल सुविधाओं की योजना भी शामिल। मलेशिया में सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने ब्रिटेन को 6-4 से हराया। न्यूजीलैंड ने आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए अपने पहले टेस्ट मैच में भारत को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बनाई। और दुबई में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में इस समय न्यूजीलैंड का सामना दक्षिण अफ्रीका से हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया योजना और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत वाराणसी खेल परिसर के दूसरे और तीसरे चरण के पुनर्विकास कार्य का उद्घाटन किया, जिसमें सिगरा स्टेडियम का विकास भी शामिल है। अब खेलों का भी एक बहुत बड़ा केंद्र बनती जा रही है। सिगरा स्टेडियम अब नए रंग रूप में आपके सामने है। नए स्टेडियम में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक तक की तैयारियों के इंतजाम हो गए हैं। यहां खेलों की आधुनिक सुविधाएं बनी हैं। काशी के नौजवान खिलाड़ियों का सामर्थ्य क्या है, ये सांसद खेल प्रतियोगिता के दौरान हमने देखा है। जी हां, वाराणसी को जिस तरीके से अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल सुविधाएं वहां पे दी जा रही हैं और जिस तरह से यहां पर स्टेडियम का निर्माण हुआ, वहां पे जो विभिन्न इंडोर आउटडोर जो गेम्स थे उसको इंटरनेशनल लेवल तक का बनाया गया। शबाब, किस तरीके से देख रहे हैं पूरा पूर्वांचल के लिए ये एक, जहां तक खेल स्पर्धाओं की बात है तो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है। देखिए, हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी खुद खेल प्रेमी हैं, तो उनकी जितनी भी विकास की योजनाएं होती हैं उसमें खेल की योजना भी शामिल रहती है। और उसमें काशी, चूंकि उनका अपना क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, तो वहां भी खेलों का विकास हो रहा है जी। और सिगरा की अगर बात करें तो दरअसल 2022 में स्टेडियम की स्थापना हुई थी। डॉक्टर संपूर्णानंद बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम के नाम से ये है। अभी फिलहाल इसमें अभी तक, चूंकि उत्तर प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के हवाले ये स्टेडियम था, वहां फुटबॉल के मैचेस ज्यादातर होते थे, लेकिन अब इसे एक बड़ा स्वरूप दे दिया गया है। इसमें नजर, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बताया भी अपने भाषण में, कि ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत लगातार प्रयास कर रहा है। और जाहिर सी बात है, जब आप ओलंपिक की मेजबानी के दावे से पहले अपने यहां बुनियादी ढांचा का निर्माण बहुत ज्यादा जरूरी है। तो काशी में भी जो उनका अपना क्षेत्र है, वहां भी इस तरह का ढांचा तैयार किया जा रहा है। और इस सिगरा स्टेडियम को जो नया रूप दिया गया है, उसमें तमाम तरह की जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो प्रदान की गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्तर का इस स्टेडियम अब बन जाएगा जहां पर आप चाहें तो, हालांकि कई जगहों पे मुकाबले होंगे, ये तो समय बताएगा, लेकिन इस स्टेडियम में भी अगर ओलंपिक की मेजबानी भारत को मिलती है तो कुछ मुकाबले यहां भी कराए जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता होती हैं, जैसे खेलो इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, इसके अलावा और भी जो प्रतियोगिताएं होती हैं दिव्यांगों के लिए, खेलो इंडिया, तो 3 बड़े स्तर के जिसकी शुरुआत इस सरकार में हुई है, तो वहां पर पूरा ध्यान है। और उसको देखते हुए उन्होंने काशी के जो खेल प्रेमी जनता है, वहां के खिलाड़ियों के लिए, वहां के एथलीटों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी है आज। बिल्कुल, तो पूर्वांचल के जो लोग हैं उनके लिए ये बड़ी सौगात है और उम्मीद है कि इससे स्पोर्ट्स और बेहतर होगा। मलेशिया में सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने ब्रिटेन को 6-4 से हरा दिया। भारत की ओर से दिलराज सिंह, शारदानंद तिवारी ने 2-2 और मोहम्मद कोनेन और मनमीत सिंह ने 1-1 गोल किया। अपने पहले मैच में भारत ने जापान को 4-2 से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की थी। आइए सुनते हैं आज के मैच पर ये रिपोर्ट। दिलराज सिंह और शारदानंद तिवारी के 2-2 गोल की मदद से भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने आज मलेशिया में
ब्रिटेन को 6-4 से हराकर सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट में अपना विजय अभियान जारी रखा। 7वें मिनट में मोहम्मद कौनैन दाद ने भारत का खाता खोला। इसके बाद 17वें और 50वें मिनट में दिलराज और फिर शादानंद ने 2 गोल किए। इसके अलावा 26वें मिनट में मनमीत सिंह ने भी शानदार गोल किया। ब्रिटेन की ओर से रोरी पेनरोज और माइकल रॉयडेन ने 2-2 गोल करके मैच को रोमांचक बनाए रखा। इससे पहले भारत ने कल जापान को हराकर अपने अभियान का शानदार आगाज किया था। उसने अपनी वही लय बनाए रखी। उम्मीद है कि 22 अक्टूबर को भारत मेजबान मलेशिया के खिलाफ भी यही दमखम दिखाएगा। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स स्कैन। तो भारत का जो विजय अभियान है, पहले जापान को हराया और अब जिस तरह से ब्रिटेन को 6-4 से हराया हमने, तो अगला मुकाबला जो है वो मेजबान मलेशिया से है। तो ये विजय रथ अब चल पड़ा है और किस तरीके से देख रहे हैं आज के मैच को? या थोड़ी सी निराशा थी जब पिछले वर्ष जर्मनी से हार का खिताबी मुकाबला भारत गंवा बैठा था, लेकिन उसके बाद से एक बहुत ही अच्छी तैयारी हुई है। और इस टीम की जो सबसे खास बात है सिद्धार्थ जी, आप भी जानते हैं कि श्रीयार ब्रिजेश नए कोच बने हैं, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के बाद एक खिलाड़ी के रूप में संन्यास लिया। तो उनकी देखरेख में ये टीम पनप रही है और जिस प्रकार से अभी तक 2 मैचों में बैक टू बैक ये जीत हासिल हुई है, तो निश्चित रूप से ये मानना पड़ेगा कि जो भारतीय हॉकी की जूनियर और सीनियर लेवल पर जो सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती थी पेनल्टी कॉर्नर का कन्वर्जन, उसमें काफी सुधार देखने को मिला है इन 2 मैचों में भी। और दूसरी बात ये कि जब श्रीजेश जैसे गोलकीपर अगर टीम के कोच हैं, तो फिर रक्षा पंक्ति और खास करके गोल का बचाव कितना शानदार हो सकता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बिल्कुल, तो यही उम्मीद है कि भारत का ये विजय अभियान आगे भी जारी रहेगा। बात करते हैं क्रिकेट की। न्यूजीलैंड ने आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए अपने पहले टेस्ट मैच में भारत को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। रचिन रविंद्र की भी टीम की इस जीत के लिए सबसे अहम साबित हुए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने पहली पारी में 134 और दूसरी पारी में नाबाद 39 रन का योगदान दिया था। एक पहले आपकी संक्षिप्त टिप्पणी ले लेते हैं। मेरी टिप्पणी यही रहेगी कि जब 46 पर कोई टीम आउट हो जाती है तो मैच वहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन प्रशंसा करनी पड़ेगी कि भारतीय टीम ने जबरदस्त कमबैक किया। 1 शतक लगा और 1 रन से पंत शतक से चूक गए। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से मैच में वापसी की थी, हालांकि नतीजा न्यूजीलैंड के पक्ष में गया, उसी तरह से भारत इस श्रृंखला में भी वापसी करेगा। बिल्कुल, तो सबको यही उम्मीद है। आइए सुनते इस मैच पर स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। न्यूजीलैंड ने जसप्रीत बुमराह के खतरनाक स्पेल का डटकर सामना करते हुए आखिरी दिन किसी चमत्कार की भारत की कोशिशों पर पानी फेर दिया। पहला टेस्ट 8 विकेट से जीतकर न्यूजीलैंड ने 36 साल बाद भारतीय सरजमी पर जीत दर्ज की। इससे पहले न्यूजीलैंड ने भारत को 1988 में जॉन राइट की कप्तानी में वानखेड़े स्टेडियम पर 136 रन से हराया था। जीत के लिए 107 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने शुरुआती झटकों के बाद कोई गलती नहीं की। न्यूजीलैंड के लिए विल यंग 48 रन बनाकर और रचिन रविंद्र 39 रन बनाकर नाबाद रहे। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 75 रन की अटूट साझेदारी करके टीम को 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त दिला दी। पहली पारी में 46 रन पर आउट होने के बावजूद भारत ने जिस तरह मैच में वापसी की थी वो काबिले तारीफ है। उसे अब पुणे में 24 अक्टूबर से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में इस हार को भुलाकर अपना स्वाभाविक खेल दिखाना होगा। कप्तान रोहित शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत सिर्फ एक हार के बाद टेस्ट क्रिकेट के प्रति अपना आक्रामक रवैया नहीं बदलेगा। As long as possible and not to give it to the opposition that easy. After day one, yeah, I think it was brilliant. Especially being behind in the game, it's very easy to let the game drift away, but that is not this team is all about. This team is wanting to fight back, wanting to stay in the game as long as possible and not to give it to the opposition that easy. After day one, obviously nothing went our way. We got bowled out for 46 and then they were 190 for 3. And for us to start that second day was very important and try and see if we can not let them get too far ahead of us. But, that partnership between Rachin and Saudi actually just went a little ahead than what we thought. But again, second innings with the bat to come out and
play like that. It felt like we were ahead in the game at one stage. We didn't feel like we are 350 behind, and that is something that I'm really proud of. जब भी आप टेस्ट मैच खेलते हैं किसी भी ऑपोजिशन के सामने, आपको पता है कि आपको क्या करना है, कैसी ऑपोजिशन है. टीम में ऐसे उनके कोई प्लेयर नहीं है जिनको हमने पहले कभी नहीं देखा है. सारे प्लेयर्स के साथ हम खेल चुके हैं, हमने उनको काफी देखा है. तो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी वाइज आई थिंक हमारे लड़के काफी क्लियर थे. उनके जो बॉलर्स थे, साउदी, हेनरी, उन दोनों के साथ हमारे टीम ने काफी खेला है. और जो उनका थर्ड सीमर था विल, हमने उनके सामने कभी खेला नहीं है, बट हमने देखा श्रीलंका में उन्होंने कैसे बॉलिंग किया, क्या उनका स्ट्रेंथ है, कहां पे बॉल डालते हैं. बट अगेन देखिए, हमने छोटी मोटी गलतियां की है इस गेम में और उस गलती का सजा हम भुगत रहे अभी. रोहित ने कहा कि टीम इंडिया अब पुणे टेस्ट की तैयारी को लेकर रणनीति बना रही है. पुणे टेस्ट 24 अक्टूबर से खेला जाएगा. No, I mean, look, there are guys who have been in this place before where we've lost a game. We lost a game against England in the first test and we came back 4-0, and we won 4 games after that. So these things happen. Like I said, there's 2 test matches to go and we know exactly what is required from each one of us. So we'll try and put our best game forward. Cheers there. But again, games like this can happen. We got to understand what well we did in this game as well. So we'll take that and move forward in the second test. उम्मीद है कि टीम इंडिया पुणे में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में अपना पूरा दमखम दिखाएगी. चारू सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन. भारतीय टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका में अभी भी शीर्ष पर बनी हुई है. विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट टेबल पर सुनते हैं ये विश्लेषण. न्यूजीलैंड से पहले टेस्ट में 8 विकेट से हारने के बावजूद भारतीय टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका में शीर्ष पर बनी हुई है. भारत का प्रतिशत गिरकर 68.06 हो गया है और अब उसे आगामी 2 टेस्ट तथा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा. तालिका में ऑस्ट्रेलिया दूसरे और श्रीलंका तीसरे स्थान पर है. न्यूजीलैंड इस जीत के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है. न्यूजीलैंड टीम नवंबर और दिसंबर में 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड की मेजबानी करेगी और शीर्ष 2 में पहुंच सकती है. नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन. और इस बीच दुबई में महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में इस समय न्यूजीलैंड का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से हो रहा है. दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का अगर हम देखें तो फैसला किया है और ताजा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने अभी 16 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और 3 विकेट पर 117 रन है. देखिए, अगर T20 इंटरनेशनल और विश्व कप, महिला विश्व कप की भी बात करें तो वैसे अगर कागज पर देखें तो पलड़ा न्यूजीलैंड का भारी रहा है दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध. और इस मैच में T20 फॉर्मेट है, कब क्या हो जाए कुछ ज्यादा ही अनिश्चितताएं रहती हैं, कहना मुश्किल है. लेकिन ऐसे देखा जाए तो न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है. और सबसे बड़ी बात यह है कि इस महिला विश्व T20 चैंपियनशिप में एक नया चैंपियन मिलने वाला है जी. तो चूंकि दोनों में से कोई भी टीम अब तक खिताब जीती नहीं है, फाइनल में जरूर पहुंचे थे लेकिन खिताब जीतना बाकी है. कि नए चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का दबदबा समाप्त किया है निश्चित रूप से दक्षिण अफ्रीका ने. उसका फायदा क्या इन्हें मिलेगा ये तो समय बताएगा. तो देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम फाइनल विजेता बनती है. डालते हैं कुछ और खेल खबरों पर नजर. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो गया. इस प्रतियोगिता में कुल 174 पदक जीतकर छत्तीसगढ़ ओवरऑल चैंपियन बना है. वहीं 103 मेडल के साथ केरल दूसरे और 88 मेडल के साथ मध्यप्रदेश तीसरे स्थान पर रहा. 5 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 3000 खिलाड़ी शामिल हुए. इस प्रतियोगिता के तहत 26 खेलों की करीब 300 स्पर्धाओं का आयोजन किया गया. भारत की अंडर 17 पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच इशफाक अहमद ने आज थाईलैंड में 23 से 27 अक्टूबर तक होने वाले AFC अंडर 17 एशियाई कप 2025 क्वालीफायर के लिए 23 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है. टूर्नामेंट में भारत को ग्रुप डी में रखा गया और क्वालिफिकेशन चरण में 10 ग्रुप हैं. क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जी हाँ, भारत के जिस प्रकार से कोच और कप्तान के रूप में जो नई जिम्मेदारी दी गई है वो निश्चित रूप से युवा खिलाड़ियों को कई राज्यों से उठा करके टीम में शामिल किया गया है. तो हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा परिणाम सामने आएगा. और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का. कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ. शबाब, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. इसी के साथ अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स ज्ञान की पूरी टीम के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ सिंह को नमस्कार, शुभ रात्रि.